देवनारायण भगवान की जय हो। रेता रेता बाग जी ने जय हो। ए जी बीत्या रे कुछ काले 5 वर्ष की आयु होगी वाकी दड़ावट वाकी दड़ावट भगवान की जय हो। रेता रेता रे बाग रावत ने बीत्या कुछ काल 5 वर्ष की आयु होगी रे बाग जी की या गड़ावट के माये जैसी बालक बाल सका में खेलने के लिए जा जनी बालक को मुंडो नार को रे ओके सामने बालक सेज में टिके नहीं टिके। अजमेर में तो 12 साल बाद में एक बालक को नंबर आता और दड़ावट की तो यह स्थिति होगी कि उनकी धमक के मारी 2 4 10 बालक रोज मरवाना क्योंकि भी नाराज होवे और जा नाराज होके दौड़े उन पे तो उनकी धमक से ही मर जाए। जय हो। सारी ही दड़ावट के नगर के मानवी ने सोचा कि यहाँ रहने में सार नहीं अपन या तो नहीं कह सका कि राजा आप चले जाओ राजा का बालक है। सारी ही नगर में जब किसी ने वो एक दूसरे से विचार बनाया कि अपन राजा जैसे ही निंद्रा में सोएंगे अपन सारा ही नगर का जो प्रजा है इनको छोड़ के चले जाए। किसी गुप्तचर ने जाके और हरि राम से कहा कि प्रभु आपका छोड़ने का समय आया है। सारी नगर आपको दड़ावट छोड़ के जाने वाली है। क्यों कि आज के पुत्र से सारा नगर का बालक डरे 2 4 10 बालक रोज नगर में मरे क्योंकि मुंडो नार को तो और धड़ इंसान को तो भगवान नरसिंह की रूप था वो। जा राजा ने कहा कि वो पुत्र क्या काम का कि जो मेरी प्रजा दुखी है मैं पुत्र को त्याग सकता हूं पर प्रजा को नहीं। जय हो। राजा उसको कहते हैं एक दूसरे को लेके चले जा। राजा ने सारे ही नगर को कचहरी में बुलवाया और कहा कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पुत्र से अगर तुम्हें परेशानी आ रही है तो मैं पुत्र को त्याग सकता हूं। उसी समय एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और बाग में बाग रावत को छोड़ने का कहा कि तुम भी इस बालक के पास में रहना इसका भोजन प्रसादी बनाना वहां जिमाना और इस बालक को वहीं रखना यहाँ मत आना। भगवान नरसिंह जी तो थे सही जैसी 5 वर्ष की आयु में वो बाग में गए गुरु जी के सामने साथे संग में रेवे बाग रावत किस प्रकार से अपनी लीला दिखावे है। बाग में रस्सी मेल मेल के पहला बारिश में कहीं भी काम नहीं करता डोलडाज मेलता अबे तो सब रेडीमेड काम हो गया। रस्सी मेल मेल के और सारा ही बाग में हर डाल के ऊपर वृक्ष के ऊपर उन्होंने झूला बांधा। जय हो। हरि राम राजा का बाग था चंपा का सुंदर बाग था। देवनारायण भगवान की जय हो। सावन को महीनों आयो और तीज का आया त्योहार सारा नगर की कन्या भेड़ी हुई रे दड़ावट का चौक में आज ऐसा बताया गया है कि 750 कन्या भेड़ी हुई। जय हो। 750 कन्या ने एक दूसरा से विचार करे कि बाग रावत ने बड़ा सुंदर झूला बांधिया अपन झूला झुलवा के लिए चला। जो समझदार कन्या थी नहीं वे देख के बोली
बोली कि भाई उनके यहाँ झूला झुलवा के लिए नहीं चल सकती। उनको भागे, उन्होंने स्वयं ने झूला बांधा है और अपने झूला झुलवा के लिए गई और झूला नहीं झुलवा दिया तो अपना अपमान हो जाएगा। अपन तो झूला झुलवा के लिए नहीं चला। जय हो। समझदार कन्या कम थी ना, अबोध कन्या ज्यादा थी। जैसे वी अबोध कन्या देख के बोली कि अपना नगर का राजा का लड़का है नहीं। अगर मान लो राजा का पुत्र है न भी, अगर नहीं झुलवा देगा तो घरे दावा देगा नहीं, चलो पर चलाऊंगा झूला झूला। समझदार कन्या बोली कि नहीं चला भाई, हो सकता नहीं झुलवा दे। अबोध कन्या देख के बोली कि नहीं चलाऊंगा तो सही। सारे ही नगर की कन्याओं झूला झुलवा के लिए गई। जैसी जाके उनने झूला के हाथ लगाया, बाघ रावत ने कहा कि मैं झूला नहीं झुलवा दूंगा। जय हो। कि क्यों? बाघ रावत ने कहा कि झूला अगर तुम्हें झूलना है तो एक भौंरो ले लो वहां से और झूला झूलो। जो समझदार कन्या थी वे देख के बोली कि भाई एक भौंरो भी नहीं लेना और ना से झूलो भी नहीं झूलना। जय हो। वी अबोध कन्या थी देख के बोली कि एक भौंरा में कान की अर्धांगिनी बन जाऊंगा, झुल्लो नहीं बड़ो नहीं। जो ब्राह्मण उनके पास में रहता था, सारी ही कन्या के हाथ में पीपल का पान दिया। पीपल का पत्ता देके 750 कन्याओं से बाघ जी ने एक एक भौंरो ले लिया। जय हो। अब कुछ समय व्यतीत होया, कोई कन्या ब्याह के योग्य थी। पहला घड़ी वाला लगन देखता था सभी समाज के अंदर। घड़ी वाला लगन निकलता नहीं तो ही भाई साहब को या नाना को ब्याह करता था, और घड़ी वाला लगन नहीं निकलता तो नहीं पढ़ना। जय हो। रोक देता होता। कोई कन्या समझदार थी, उनका पिता ने जाके और ब्राह्मण देवता से लगन दिखाया तो लगन नहीं निकले, आना को मरत आवे, क्योंकि भी तो फेरो खा चुकी पे। एक दूसरे के मित्र हमेशा से रहता है। उनने अपने मित्र से कहा कि यार मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैंने बेटी की शादी नहीं करी और आना को मरता रही। उन्हें की कि यही हकीकत तुम्हारे घरे हुई। एक दूसरा में जब वो चर्चा चली नहीं तो राजा तक पहुंची। हरि राम राजा ने उन्हें सारी ही कन्या उनको कचेरी में बुलवाया। जैसे यूं भी बताया वेड़ में गावे, क्योंकि उन्होंने तो धूड़ा का घर बनाया, कोई ने बगाड़ दिया ना, तो उन्हें मिट्टी का घर बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी समय राजा ने सारी ही कन्या दड़ावटकी को बुलवाई कचेरी में, उनके डरा धमका के कहा कि आपका सावा नहीं निकले और आना का मरो थारिया, तुमने गुनाह क्या किया? जय हो। समझदार कन्या थी, वे हाथ जोड़ के कचेरी में खड़ी रही। उनने की के अंदर था, श्रावण का महीना था और तीज को तो त्योहार, झूला झुलवा के लिए गई थी मैं बाघ के। बाघ रावत ने झूला नहीं झुलवा दिया, उन्हीं झूलाओं की खातिर एक एक भौंरो ले लियो मैंने बाघ के। राजा ने की योगुनो भी अपना जगह हुए। 750 कन्याओं को जब बाघ में भेजी कि लो ये 750 कन्या को तुम रखना, इनका पालन पोषण भी आप ही को करना है। जय हो। बाघ रावत ने कहा कि जितनी